हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ने जा रहे हैं थ्री डायमेंशनल शेप्स के बारे में। थ्री डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं और कैसे हमारे आसपास के कुछ शेप्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। और पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? पिछले लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रही थी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.8 एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन थे। पांचों क्वेश्चन हमने पिछले ही लेक्चर में कवर किए हैं। तो अगर आपने वीडियो मिस किया है तो चिंता की कोई भी बात नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो की लिंक दी हुई होगी, वहां से आप हमारा पिछला लेक्चर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं नया वाला लेक्चर हमारा थ्री डायमेंशनल शेप्स के ऊपर। अब बेसिकली अगर मैं आपको थ्री डायमेंशनल का मतलब समझाऊं तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके 3 डायमेंशंस हो। तो डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? जिसकी लेंथ भी हो, जिसकी विड्थ भी हो और जिसकी हाइट भी हो। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ऐसी तीनों चीजें हैं जिसमें वो क्या कहलाएगा? 3D शेप कहलाएगा। और बेसिकली समझने के तौर पे हम ऐसा समझ सकते हैं, ऐसी चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भले ही ये आइसक्रीम का कोन बना है, लेकिन इसको मैं निकाल कर तो टच नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक क्या है? फोटो में है। इसकी क्या है? लेंथ है, इसकी विड्थ है, लेकिन इसकी कुछ हाइट नहीं है, कुछ ऊंचाई नहीं है ना। या फिर अगर इसको हाइट मानो, इसको विड्थ मानो, तो इसकी कुछ चौड़ाई नहीं है यहाँ पर, है ना। वो बिल्कुल दबा हुआ चपटा सा फिगर है। तो दैट मीन्स इसके सिर्फ 2 ही डायमेंशंस हैं, 2 ही डायमेंशंस है। इसलिए अभी यहां दिखने वाली जो आइसक्रीम कोन है ये 2 डायमेंशनल है। इसी को निकाल के अगर मैं अपने हाथ में ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? एक 3 डायमेंशनल फिगर बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये 3 डायमेंशनल फिगर कैसे होते हैं? ऐसे फिगर जो हमें रियल लाइफ में हम देखते हैं हमारे घर में। यहाँ पे टेबल, चेयर, कैमरा, बोर्ड, ये सारी चीजें क्या है? 3 डायमेंशनल फिगर्स ही तो हैं। तो जिसमें क्या है? लेंथ, विड्थ, हाइट, 3 डायमेंशंस होते हैं, वो 3 डायमेंशनल फिगर कहलाते हैं। हियर आर फ्यू शेप्स यू सी इन योर डे टू डे लाइफ। ईच शेप इज अ सॉलिड, इट इज नॉट अ फ्लैट शेप। अब ये दिखने में यहाँ फ्लैट दिख रहे हैं, बट हम रियल लाइफ की बात करें, जब रियल लाइफ में हम ये बॉल देखते हैं तो क्या है? एक 3D है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं? खेल सकते हैं जिस बॉल के साथ। नेक्स्ट इज आइसक्रीम इज द फॉर्म ऑफ कोन। आइसक्रीम भी क्या है? कोन का प्रकार है। अब वो कोन देखिए, ये कोन जैसा शेप होता है आइसक्रीम का। एंड ये भी क्या है? 3 डायमेंशनल शेप, खाते हैं हम उसको। नेक्स्ट इज बॉक्स इज अ क्यूबॉइड। ये जो बॉक्स है, रेक्टेंगल शेप का जो बॉक्स होता है वो कहलाता है क्यूबॉइड। ये भी क्या है? एक 3 डायमेंशनल शेप होता है। नेक्स्ट इज क्यूब। द डाइस इज अ क्यूब। यहाँ पे आपने डाइस देखी होगी, आप खेलते होगे, लूडो खेलते होगे आप, और बहुत सारी चीजें, आप वो सांप सीढ़ी खेलते होगे, उसमें क्या यूज होती है? डाइस का यूज होता है, जिसपे ये ऐसे कुछ डॉट्स बने होते हैं। तो ये जो डाइस होती है ये क्या होती है? बिल्कुल चौकोर सी होती है। चौकोर वाला यानी स्क्वायर वाला 3D शेप क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। नेक्स्ट, दिस इज अ शेप ऑफ पिरामिड। ये क्या है? एक पिरामिड है। पिरामिड कैसा शेप होता है? फॉर एग्जांपल, नीचे की तरफ उसका क्या है? ट्रायंगल बेस है और तीनों साइड से 3 ट्रायंगल और ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो ऐसा शेप ट्रायंगल, ये क्या कहलाता है? पिरामिड कहलाता है। द केन इज अ सिलेंडर। ये सिलेंडर के शेप की जो है 3D शेप, इसको हम क्या बोलेंगे? सिलेंडर बोलेंगे। क्लियर हुआ? तो हमने यहाँ पे किस किस शेप के, किस टाइप के 3D शेप्स के एग्जाम्पल देखे? हमने स्फीयर देखा, कोन देखा, सिलेंडर देखा, क्यूबॉइड देखा, क्यूब देखा और देखा पिरामिड। यानी ये सब क्या है? ये जो मैंने नाम बोले अभी, कोन, क्यूब, पिरामिड, सिलेंडर, क्यूबॉइड, स्फीयर, ये सब होते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स। हमने उनके एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि ये क्या है? 3 डायमेंशनल शेप्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके आगे आपकी बुक में दिया है, नेम एनी 5 थिंग्स विच रिसेंबल अ स्फीयर। आपको ऐसी 5 चीजें बताना है जो कि एक स्फीयर के जैसी दिखती हो। तो 5 चीजें जो स्फीयर जैसी दिखती हो। अब स्फीयर बेसिकली है क्या? सर्कल है क्या? नहीं, सर्कुलर बॉल है स्फीयर। सर्कल जैसे शेप में बिल्कुल गोल आकार की जो बॉल होती है वो क्या होगा? स्फीयर होगा। तो आप बॉल से नॉर्मली खेलते होगे, तो वो जो खेलने वाली आपकी क्रिकेट बॉल होती है वो भी क्या है? एक स्फीयर ही है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे
क्रिकेट बॉल और बॉलिंग बॉल, और वो बॉलिंग करने जाते हैं जब हम वहां पे, तो वो बॉलिंग बॉल भी क्या होती है, स्फीयर शेप की होती है। और क्या होता है स्फीयर शेप का, स्फीयर बलून होते हैं, है ना, बलून्स भी होते हैं बहुत सारे गोल स्फीयर शेप के। और क्या होता है स्फीयर शेप का बताइए, कुछ चॉकलेट्स भी होती हैं जो स्फेरिकल शेप्स की होती हैं, बिल्कुल गोलम गोल, है ना। और कौन से होते हैं, इस टाइप के बहुत सारे शेप्स आपको मिल जाएंगे जो क्या है, स्फेरिकल शेप के हैं। तो ऐसा शेप जो सर्कुलर फॉर्म हो और बिल्कुल गोलम गोल हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्फीयर। जैसे कि क्रिकेट बॉल हो गई, बॉलिंग बॉल हो गई, स्फीयर बैलून हो गया, कुछ चॉकलेट्स हैं वो भी स्फेरिकल शेप की होती हैं। और क्या हो सकता है स्फीयर के शेप का बताइए, बहुत सारे, कुछ टॉयज हो सकते हैं, है ना, तो स्फेरिकल टॉयज। सो ये बहुत सारे एग्जांपल्स जिसमें हमें स्फीयर शेप का क्या होगा पता चलेगा। नेक्स्ट दिया है नेम एनी 5 थिंग्स व्हिच रिसेंबल अ कोन। तो ये तो आपके स्फीयर की थी। अब हमें क्या बताना है, कोन की तरह। तो कोन क्या होता है, कोन इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ट्राइंगल में जो 3D शेप होता है ना। तो वो क्या है, जैसे कि आइसक्रीम कोन खाते हैं हम, है ना, तो वो है। तो क्या क्या हो जाएंगे, आइसक्रीम कोन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जो हमारा हैट होता है, बर्थडे पे हम हैट लगाते हैं, या एनिवर्सरी पे जो हैट्स लगाते हैं, तो बर्थडे का जो कैप होता है वो भी किस शेप में होता है, बर्थडे कैप, वो भी कोन के ही शेप में होता है। इस टाइप से बर्थडे कैप बना होता है, राइट। नेक्स्ट और क्या कोन के शेप में होता है बताइए, आइसक्रीम हो गई, बर्थडे का कैप हो गया, और कुछ टॉयज भी होते होंगे आपके, है ना, कोनिकल टॉयज। और अच्छा वो देखा है पुलिस वाले, जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो अंकल्स होते हैं, वो नीचे क्या रखे रहते हैं, कुछ कोन शेप के वो स्टॉपर्स लगाए होते हैं, वहां रख देते हैं कि इधर आना मना है, रास्ता बंद कर देते हैं उससे, है ना। तो वो क्या है, ट्रैफिक वाले जो कोन्स यूज होते हैं वो भी कोन शेप के ही होते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके, एक कोन शेप के। और क्या हो सकता है कोन शेप में बताइए, एक कोन शेप में हमारा हो गया आइसक्रीम कोन, बर्थडे कैप हो गया, कोनिकल कुछ टॉयज हो गए हैं, और ट्रैफिक कोन्स हो गए, डेकोरेटिव पीसेस हो सकते हैं, है ना, डेकोरेटिव पीसेस जो कोनिकल शेप के होते हैं। क्लियर हुआ। तो ये थे आपके कुछ इस टाइप के, मैं बोल सकती हूँ, एग्जाम्पल्स, जिसमें हमने क्या देखा, कोन के एग्जाम्पल देखे कि कोन जो है हमारा 3D शेप है, वो हमारे रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है। और उसी के पहले हमने देखा स्फीयर जो हमारा 3D शेप है वो कौन कौन सी जगह पर यूज होता है। तो आप आई गेस समझ गए होंगे कि 3 डायमेंशनल शेप, 3D शेप किसको बोलते हैं, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जिसमें 3 डायमेंशंस हो, लेंथ भी हो, विड्थ भी हो, हाइट भी हो, यानी कि वो लंबी भी हो, वो चौड़ी भी हो, और वो ऊंची भी हो, ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर, या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, या 3 डायमेंशनल शेप। इस टाइप के बहुत सारे शेप्स के हमने एग्जाम्पल्स देख लिए ऑलरेडी, है ना। हमने यहाँ पे स्फीयर और कोन के भी अलग अलग एग्जाम्पल्स देखे। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जो हम क्यूब बोल रहे थे, क्यूब कैसे बनता है, स्क्वायर शेप का जो डब्बा होगा आपके घर में, स्क्वायर शेप का अगर डब्बा है तो उस डब्बे को हम बोलते हैं क्यूब। वहीं पे अगर रेक्टेंगल शेप का कोई डब्बा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्यूबॉइड। इस टाइप के बहुत सारे तरह के शेप्स हमें देखने मिलते हैं। कुछ सिलेंड्रिकल वेसल्स होते हैं, घर में टंकी होती है पानी की, अधिकतर किस शेप की होती है, सिलेंडर के शेप की होती है, तो इसको सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं। तो ये बहुत अलग अलग तरह के शेप्स हैं, और ये सारे शेप्स काय में आएंगे, 3 डायमेंशनल शेप, क्योंकि इसमें तीनों डायमेंशंस होते हैं, इसकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है, और हाइट भी होती है। क्लियर हुआ। तो ये था आपका 3 डायमेंशनल शेप्स के ऊपर लेक्चर। इसके बाद नेक्स्ट हमें दिए हुए हैं फेस, एजेस एंड वर्टिसेस के बारे में, कि क्या होता है फेस, क्या होती है एजेस, क्या होती हैं वर्टिसेस। ये सारी चीजें हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
टिल देन क्या करना है आपको पता है, रिवीजन करते रहना है। एंड मैग्नेट ब्रेन्स ये जो आपको इतना अच्छा फायदा दे रहा है उसका बिल्कुल बिल्कुल आपको लाभ उठाना है, यानी कि एक ही प्लेटफॉर्म पर हम आपको कंसेप्ट भी पढ़ा रहे हैं, एग्जांपल्स भी पढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। इनफैक्ट चैप्टर के बीच बीच में जो ट्राई दिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन ये सब दिए रहते हैं, एक्टिविटीज दी रहती हैं, वो भी हम कर रहे हैं सॉल्व, सो दैट आपका कोई भी टॉपिक ना हो मिस। एंड मोर ओवर हम और क्या चीजें प्लान कर रहे हैं, और हम आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स देते हैं। सो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी, जिसका नाम है magnetbrains.com। वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स और नोट्स दोनों ही चीजें एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड मिल जाएंगी। एंड डेली अपडेट्स के लिए आपको मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन विजिट करते रहना है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।